हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। हर बार की तरह हम फिर से एक डिस्क्लोजर देते हैं। हम जो भी निफ्टी के अपर बॉटम लेवल्स देते हैं वो कॉल पुट की ओपन पोजीशन के आधार पे देते हैं। कॉल पुट में ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बनता है और कहाँ पे वीक होता है उसके आधार पे हम ये प्रयत्न करते हैं कि निफ्टी अपर लेवल कौन सा आएगा, बॉटम लेवल कौन सा आएगा। साथ साथ में पूरे वीक में कुछ जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ आने वाले होते हैं उसको हम कवर करने की प्रयत्न करते हैं, जिससे निफ्टी की रेंज कितनी रहेगी वो आपको एक सटीक मिल जाए कि आप बाज़ार में क्या करना चाहते हैं। बट हमारा मेन उद्देश्य वही है कि जो निफ्टी ट्रेडर्स हैं उनको सपोर्ट करने का, और जो वीकली पोजीशन लेकर बैठते हैं उनको पता चले कि पूरे वीक बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने का हमारा प्रयत्न है। तो हम प्रयत्न वो डेटा बेस करते हैं। तो कभी डेटा गलत पड़ता है। गलत पड़ने का मेन कारण होता है कि कुछ ऐसी इवेंट्स आ जाती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जिसको हमने कवर नहीं की होती है। वो आ जाए तो हमारा जो लेवल्स होता है ब्रेकआउट हो जाता है और वहाँ से मार्केट कुछ अलग दिशा में चला जाता है। कई बार बनता है, बट ये टेक्निकल लेवल्स में तो पॉसिबल है कि 10 बार हम आपको लेवल्स देते हैं तो उसमें से दो से तीन बार हम गलत पड़े। बट हम एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है, और हमारा प्रयत्न वही रहेगा कि 90% तक हम एक्यूरेसी से आपको पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। तो सो फ्रेंड्स, चलते हैं निफ्टी पे। मेन थिंग निफ्टी है। निफ्टी में 26,150 निफ्टी का हमने लास्ट वीक में भी बोला था, बहुत अहम लेवल है। निफ्टी 26,150 के ऊपर बंद आता है। दो बार बंद आया है, तो हमें लगता है यहाँ पे एक बार फिर से अभी भी तेज़ी का चांस है, और वो तेज़ी 26,450 टू 26,550 तक चलेगी। तो हमें लगता है कि बाज़ार में एक बार फिर से निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। 25,990 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को बाय करना चाहिए। करंट लेवल से बाय करना चाहिए। ऊपर में पहला टारगेट आएगा 26,350 आएगा, दूसरा टारगेट 2440 आएगा, तीसरा टारगेट 24,540, यानी कि 26,550 तक निफ्टी जा सकता है। हमें लगता है 550 600 एक मेंटली लेवल्स भी है और एक अहम लेवल भी है, तो वहाँ से निफ्टी को वापस आना चाहिए। बट मार्केट में थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो ये वहाँ तक तेज़ी हो सकती है। और डाउ को देखिए, डाउ फ्लैटिश जोन में था, 139 पॉइंट्स प्लस फ्राइडे को क्लोज आया। तो हमें लगता है कि हमारा बाजार भी एक बार सिंपली ओपन होगा। 175 क्लोज है, तो 150 या 185 इसके आसपास ही ओपन होगा, तो वहाँ से निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। हाँ, जो सेल करना चाहते हैं उनके लिए 26,550 टू 600 के बीच में हमारा वही लेवल एक अहम लेवल है। वहाँ पे आपको सेल करना चाहिए। अपर लेवल्स पे हम बोल रहे हैं सेल करने का, बट वहाँ पे एक 100 पॉइंट्स का ऐसे लगा कि आपको चांस मिलता है 300 पॉइंट्स का। फिर से बाजार घट के आएगा तो 26,150 पे, और डायरेक्टली एक बार मंदी हो सकती है तो 150 26,150 के नीचे निफ्टी क्लोज आता है तो आपको मंदी करनी चाहिए। वहाँ से आपको एक एसएल रहेगा 26,280 का, यानी कि 120 पॉइंट्स का आपको एक एसएल देते हैं। नीचे में हमारा पहला टारगेट आएगा 26,000 का, दूसरा टारगेट आएगा 25,850 का, और तीसरा टारगेट आएगा 25,790 का। तो हमें लगता है कि एक ब्रॉडर थोड़ी रेंज बड़ी होगी 25,790 और ऊपर में 26,550 की एक रेंज में निफ्टी ट्रेड करेगा पूरे वीक में। आपको जहाँ पे भी चांस मिलता है वहाँ पे बाय और सेल की आप पोजीशन बना सकते हैं। हम मंदी और तेज़ी का दोनों का आपको ट्रेंड देते हैं। जहाँ आपकी नज़र जहाँ पे सटीक लगता है वहाँ पे बनाओ, बट हमें लगता है एग्रेसिवली तेज़ी भी नहीं होगी, एग्रेसिवली मंदी भी नहीं होगी। स्टॉक स्पेसिफिक चलेगा। लास्ट में देखा सारे निफ्टी बेस्ड स्टॉक भी ख़राब हाल में थे, तो वहाँ पे एक बार रिलायंस को चला के बाज़ार को सपोर्ट कर दिया और 150 का जो अहम लेवल था उसके ऊपर बंद दे दिया। दो दिन से 150 के ऊपर बंद आता है तो वो हमारे टेक्निकली बोलते हैं
हैं कि यहाँ 450 टू 550 तक निफ्टी को जाना ही चाहिए, तो वो हमने इसीलिए आपको बाय रिकमेंडेशन किया है। बट आप वो एग्रेसिवली ट्रेडर्स है और 150 के नीचे निफ्टी को क्लोज देखते हैं तो वहाँ पे एक बार जाके मंदी कर सकते हो, वहाँ पे मंदी का चांस बनेगा। वहाँ 150 पे मंदी करते हो तो 270 280 का एक ऐसे लगा के करो तो ज़्यादा पैसा बनेगा, अच्छा पैसे बनेगा। मंदी के लिए नीचे के सपोर्ट्स दिए और ऊपर के सपोर्ट्स भी हमने दे दी। हम रिकमेंडेशन कर हमारी मंदी की और थोड़ा ध्यान ज़्यादा है नेक्स्ट वीक में, तो हम मंदी के लिए दोनों तरफ का आपको ट्रेड देते हैं। तेजी के लिए तो हमने करंट लेवल से तेजी का एक पॉइंट दे ही दिया है, पर हाँ वो भी 150 के नीचे बन जाता है तो निफ्टी की कोई पोजीशन लेकर बाई की पोजीशन लेकर नहीं जाना चाहिए, मार्केट ज़्यादा ख़राब होगा। बट हमें लगता है कि धीरे धीरे थोड़ा बाजार में प्रेशर बनेगा। अभी रिलायंस की बोनस की डेट और वो थोड़े 2-3 पॉइंट्स बाकी है, तो उसके कारण थोड़ा बाजार रुका हुआ है। और वैसे भी बाजार का में जब भी बड़े इश्यूज़ आते हैं तब बाजार रिएक्ट करता है, बाजार में से लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है और वो इश्यू की तरफ जाती है, तो वो रहेगा। और जब भी बड़े आईपीओ की लिस्टिंग होती है तब भी बाजार में उतना ही प्रेशर बनता है, क्योंकि कुछ स्टॉक में से पोजीशन निकल के दूसरे स्टॉक में जाती है। तो हमें लगता है कि जो हुंडई का आईपीओ आने वाला है उससे पहले भी ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनेगा। कई हुंडई के आईपीओ से है यानी ऑटो सेक्टर से है, तो ऑटो सेक्टर में से कई स्टॉक में से पैसे निकलेंगे और हुंडई की तरफ जाएंगे और लिस्टिंग में भी ऐसा ही होगा। तो हमें लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर ऑटो सेक्टर में रहेगा नेक्स्ट वीक में, तो ऑटो सेक्टर से दूर रहो। हाँ आप मंदी कर सकते हो तो करो, बट मंदी नहीं कर सकते तो उससे दूर रहो। ऑटो सेक्टर हमें थोड़ा नेगेटिव दिखता है, वही मेन रीज़न है कि नया स्टॉक आ रहा है, नया स्टॉक है, बढ़िया कंपनी है, बढ़िया एटमॉस्फेयर है, तो कई फंड्स भी चाहेंगे कि यहाँ से एग्जिट मार के वहाँ पे चाहे। और बहुत बड़ा आईपीओ है 25,000 करोड़ का, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी फिगर है, तो वहाँ पे एक बार आईपीओ में स्टॉक आने के चांसेस भी अच्छे हैं। तो ये रहेगा रिटेलर्स को तो हम एडवाइस करते ही है कि आईपीओ आया, आईपीओ में पैसा लगाओ, पर लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाओ, अच्छा पैसा बनता है, बना लो। तब तक एक ऑप्शन है बाज़ार में, अभी कुछ लेने सेट नहीं हो रहा है मेंटली लेवल से, तो आप आईपीओ में पैसे लगाओ, लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो पैसे रिटर्न। यही पॉलिसी पे हम रिटेल में भी बताते हैं। हम हुंडई के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। हुंडई की आईपीओ की डिटेल्स अभी आनी बाकी है, बट आएगा तो हम एक स्पेशल वीडियो उसके लिए बनाएंगे कि किस सेगमेंट में कितने शेयर्स के अप्लाई करना चाहिए। हमें अभी भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन करनी है, नीचे की करनी है, मिनिमम करनी है, कई क्वेश्चंस हैं, बट उनका सॉल्यूशन के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इशू के रिलेटेड वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो हम वो करेंगे। तो सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट कुछ अलग से डेटा और अपडेट आएगी तो आपको बताएंगे। बट हमें लगता है कि बाज़ार थोड़ा शांत रहेगा, थोड़ा नेगेटिव बन सकता है, तो वहाँ पे आपको एक्यूरेट रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।